हेलो गाइस, आज की हम इस वीडियो में जो बीएड का शेड्यूल आ गया है उसके बारे में बात करेंगे। हम स्टेप टू स्टेप पहले हम बताएंगे आपको कि बीएड का जो काउंसलिंग है वो किस प्रकार से होगा, फिर उसकी फीस के बारे में बात करेंगे, फिर उसमें लगने वाले डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंटेशन के बाद फिर उसके बाद क्या प्रक्रिया होगी जिससे कि आपका एडमिशन होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारी है। बाकी आपकी इच्छा है कि आप कहाँ तक और कैसे देखना चाहते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 15 सितंबर 2023 से 15 सितंबर 2023 से यानी कल से आपका ये बीएड का जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट आपका हो रहा है। जो पहला फेज है आपका वो एक एक रैंक से मतलब नंबर एक रैंक से और 75,000 जिनकी स्टेट रैंक है, अपना जो आपके पास स्कोर कार्ड है उसमें अपना स्टेट रैंक आप देख लेंगे। जिसका रैंक 1 से और 75,000 है वो फर्स्ट फेज में आएंगे बच्चे सभी वो। और 15 सितंबर से 21 सितंबर तक उनका रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिल हो पाएगा। रजिस्ट्रेशन का मतलब है आपकी जो इसकी फीस है, आपके इसके जो बैंक की पासबुक लगने वाली है इसमें वो, प्लस आपका अगर आप अपेयरिंग में आपने फॉर्म फिल किया है, आपने पीजी के बेस पे किया है या यूजी के बेस पे आपने किया है, तो उसकी जो मार्कशीट आपके पास आ गई है उस मार्कशीट को स्कैन करके आप लगाएंगे। यदि किसी स्टूडेंट के पास मार्कशीट का ओरिजिनल कॉपी नहीं है तो जो रिजल्ट आपका नेट से निकला हुआ है उस रिजल्ट को आप अपने कॉलेज के जो आपके प्रिंसिपल है वहां से उससे मोहर साइन करवा लें, उसे वेरीफाई करा लें जिससे कि वो ओरिजिनल की तरह काम करे आपका। तो ये जो पहला फेज है इसमें 15 सितंबर से और 21 तारीख तक इसकी चॉइस फिल होगी आपकी और आपका रजिस्ट्रेशन होगा। चॉइस फिल में कॉलेजों की लिस्ट आएगी कि आप पहले किस किस कॉलेज को प्रेफरेंस करने वाले हैं। जो कॉलेज आपको लेने हैं आपकी इच्छा है, आप 10-20 जितने भी कॉलेज चाहें उतने कॉलेज आप डाल सकते हैं। और आगे फिर जो इसका जो 22 सितंबर है, 22 सितंबर में सिर्फ चॉइस फिल होगी। इसका मतलब है जिन स्टूडेंटों ने 21 तारीख तक अपना रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन फीस जमा कर दी है और किसी वजह से चॉइस फिल नहीं कर पाए हैं, वो 22 सितंबर को पहले फेज के लिए बात चल रही है अभी, पहले फेज के लिए 22 सितंबर को अपना चॉइस फिल कर सकते हैं। 23 सितंबर को आपका अलॉटमेंट मिल जाएगा। अलॉटमेंट आप अपनी इसकी जो वेबसाइट है जहां से आप चॉइस फिल कर रहे हैं वहीं से इसका अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। अलॉटमेंट लेटर का मतलब होता है कंफर्मेशन कि आपको इस कॉलेज में सीट मिल गई है। अलॉटमेंट मिलने के बाद आपकी जो कॉलेज की जो फीस होती है वो फीस आपकी है, टोटल फीस है 51,250। उसमें से आप 5750 रुपए जो काउंसलिंग की फीस है उसे आप माइनस कर देंगे, लगभग 46,000 कुछ बैठती है वो आपकी फीस। ये फीस आपको अलॉटमेंट होने के तुरंत बाद आपको जमा करनी है अपनी सीट कंफर्म करने के लिए। अगर आपने ये फीस जमा नहीं करी तो आपकी जो सीट है वो कंफर्म नहीं हो पाएगी पहले फेज के लिए। अब आपका ये जो फीस है आपकी 46,000 कुछ रुपए जो है आपकी फीस, ये आप पहले वाले फेज की 24 तारीख को, 24 सितंबर को, 25 सितंबर को, 26 सितंबर को, 27, 28 और इस प्रकार से 28 सितंबर तक अपनी वो फीस आप जमा कर सकते हैं। फीस जमा करने के बाद एक लेटर वहां से कंप्लीट लेटर निकलता है साइट से ही कि आपकी इतनी फीस जमा होगी। उसे लेकर के फिर अपना जो आपके डॉक्यूमेंट हैं 10th 12th ग्रेजुएशन, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, इस तरह के डॉक्यूमेंट लेके आपको उस कॉलेज में जाना है जहां की आपने अपनी फीस जमा की है ऑनलाइन और आपको कॉलेज अलाउड हुआ है आपको। जो इसका नेक्स्ट फेज है इसका वो आपका स्टार्ट होगा आपका 23 तारीख को। 23 सितंबर 2023 को आपका रजिस्ट्रेशन होगा। आपका सेकंड फेज के लिए बता रहे हैं हम आपको। सेकंड फेज रैंक जो है वो आपकी 75,001 रैंक से, जो पहला फेज था वो 75,000 तक था, दूसरा फेज 75,001 रैंक से शुरू होकर के आपका और 2 लाख तक जाएगा। यानी इसके बीच के जो स्टूडेंट हैं जिनका स्टेट रैंक 75,001 से 2 लाख तक का है वो अपना 23 तारीख को रजिस्ट्रेशन करेंगे अपना। और देखिए जो बच्चे 23 तारीख को रजिस्ट्रेशन करेंगे अपना, वो उसके बाद में अपना 24 सितंबर, 25 सितंबर, 26 सितंबर, 27 सितंबर, 28, 29, 30 और 1 अक्टूबर, यानी इतने सारे दिन हैं आपको रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिल करने के लिए भी। कहने का मतलब ये है 23 सितंबर को सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे आप, अपना चॉइस फिल नहीं कर पाएंगे। इससे बेहतर है कि आप 23 में ना जा करके ना कुछ करके आप 24-25 में करें, क्योंकि एक साथ आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, एक साथ आपकी चॉइस फिल आपकी हो जाएगी। इससे भ्रमित ना हो कि भैया रजिस्ट्रेशन क्या दे रखा है, पहले तो नहीं दिया, अभी कैसे हो रहा है। तो जो 23 सितंबर है इसको सेकंड फेज के सिर्फ रजिस्ट्रेशन होंगे, चॉइस फिल आप नहीं कर सकते, पोर्टल नहीं खुलेगा। तो इससे अच्छा है कि आप 24, 25, 26, 27 और 28
29-30, यहाँ तक कि 1 अक्टूबर तक भी आप अपना रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिल कर सकते हैं सेकंड फेज के लिए। 75,000 एक रैंक से और 2 लाख तक के रैंक के बच्चे। अगला आपका आता है 2 अक्टूबर को जिन बच्चों ने 1 अक्टूबर तक अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया है और उसकी फीस पे कर दी है, वो अपना 2 अक्टूबर को चॉइस फिल कर सकते हैं। केवल किसी वजह चॉइस छूट गई है, चॉइस फिल नहीं कर पाए हैं कॉलेजों की, या कुछ डिस्कस करना है या कहीं कुछ मालूमात करनी है, तो करके आप अपना 2 अक्टूबर को चॉइस फिल कर सकते हैं। जिन बच्चों का सेकंड फेज के लिए 2 अक्टूबर तक चॉइस फिल हो जाएगा, उनका 3 अक्टूबर को अलॉटमेंट आएगा। जैसे फर्स्ट फेज का आया है आपका अलॉटमेंट आने का मतलब है कि वहां सीट आपको दिखाई जाएगी कि आपको ये कॉलेज प्रोवाइड कराया गया है। उसके बाद आपको जो आपकी फीस होती है 46,250 रुपए लगभग होते हैं, इतने बैठेंगे 46 से 47,000 बैठेंगे। और इस फीस को आप सभी स्टूडेंटों से मेरा कहना है अपने बैंकों में खुद जमा करा करके, नेट बैंकिंग हो सकता है, यूपीआई भी हमें मिल जाए, यूपीआई, और अपना जो डेबिट कार्ड है यानी एटीएम कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, उससे अपनी फीस जमा कराएं। अगर ये फीस आप किसी और खाते से जमा कराते हैं तो आपको और अधिक चार्ज देना पड़ेगा। इस फीस को अपने खाते में पहले ही आप अपना जमा करा के रखें। तो अलॉटमेंट होगा आपका 3 अक्टूबर को सेकंड फेज का। इसके बाद जो फीस है आपकी अगली, जो कॉलेज को फीस जानी है 46,000 कुछ रुपए, तो ये आपको 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, यानी कि आप अपना 4 अक्टूबर से और 9 अक्टूबर तक आप सेकंड फेज की जो कॉलेज का अलॉटमेंट हुआ आपको, उसकी फीस अपनी 46,000 कुछ रुपए जो होगी उसे आप जमा कर दें। जमा करने से जो आपकी जो सीट है वो कंफर्म हो जाएगी कि आप उस सीट को लेने के लिए तैयार हैं। इसके बाद में जो थर्ड फेज है आपका, उसकी बात कर लेते हैं। थर्ड फेज आपका 2 लाख 1 रैंक से शुरू होगा। जो सेकंड फेज तक का फेज था आपका वो 2 लाख तक था। थर्ड फेज आपका 2 लाख 1 रैंक से शुरू होकर के टिल ऑफ एंड। टिल ऑफ एंड का मतलब है किसी की लास्ट में कुछ भी हो, किसी की कोई भी रैंक हो, कोई बच्चा ये ना सोचे कि मेरी रैंक तो 5 लाख है, 6 लाख है, मेरा नंबर नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है गाइज। आप सभी लोग अपना जिसकी रैंक कुछ भी है, थर्ड फेज में आप लोग आ जाएंगे 2 लाख 1 रैंक से लेकर के और टिल ऑफ एंड कुछ भी हो, मतलब आपका आप वहां से कर सकते हैं। तो 3 अक्टूबर को आपको इसका थर्ड फेज का 3 अक्टूबर को थर्ड फेज का रजिस्ट्रेशन होगा आपका साइट पर, और फिर उसी प्रकार से जो सेकंड और फर्स्ट पेज में हुआ है उसी प्रकार से आपके आगे चॉइस फिल होंगी। मैं उनकी डेट भी आपको बता देता हूं देख करके यहाँ से। तो देखिए गाइस, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर और 6, 7, 8, 9, मतलब इतने सारे दिन है आपके लिए। आप इन दिनों में भी अपना रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिल कर पाएंगे। मैं ये थर्ड फेज है उनका 2 लाख 1 रैंक से स्टार्ट होकर के टिल ऑफ एंड तक है, उसकी बात कर रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन 3 तारीख को, मतलब कोई चाहे कि किसी को बहुत जल्दी होती है कभी कभी कुछ करने की, वो 3 तारीख को 3 अक्टूबर को सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएगा थर्ड फेज के लिए। और उसके बाद आपके जो बाकी डेज में आपको गिनवाए हैं मैंने आपको, यानी कि आपका 4 अक्टूबर से लेकर के और 9 अक्टूबर तक आप अपना रजिस्ट्रेशन भी कर पाएंगे और चॉइस फिल भी कर पाएंगे। इससे अच्छा है कि एक साथ ही करें अपना, 3 तारीख को छोड़ करके 4 से 8 तक कुछ भी करें इसमें। अगली बात जो आपका 10 अक्टूबर है, 10 अक्टूबर 2023 थर्ड फेज का आपका अलॉटमेंट हो जाएगा। जैसे फर्स्ट फेज में सेकंड फेज में आपको अलॉट हुआ है, अलॉटमेंट का मतलब वही है कि वहां एक लेटर दिखाई देगा जिसमें आपको कॉलेज का नाम दिखाई देगा जो कॉलेज आपने फिल किया है दोस्तों। तो उसके बाद आपकी जो फीस है 46,000 कुछ बैठेगी आपकी फीस। पूरे ईयर की 1 साल की जो फीस है वो है आपकी 51,250, 5750 काउंसलिंग फीस है। बाकी और फीस होती है, ये सब फीस होती है। 5750 तो चले जाएंगे पहले ही आपके, जिसको हम रजिस्ट्रेशन बोल रहे हैं बार बार। और जो बाकी आपकी फीस है 46,000 47,000 कुछ रुपए, उसे आप अपना बाद में पे करेंगे जब आपको कॉलेज अलाउट हो जाएगा, जिसको हम अलॉटमेंट लेटर बोल रहे हैं। अब आपका जो इसका अलॉटमेंट होगा 11 अक्टूबर को, 12, 13, 14 और 15 और यहां तक कि आपका दोस्तों 16 अक्टूबर तक थर्ड फेज की आपकी अपनी जो अलॉटमेंट होने के बाद जो डेट है, 4-5 दिन मिले हुए हैं आपके, उनमें अपनी फीस जमा कर पाएंगे 46,000 कुछ रुपए जो भी होगी। इससे क्या होगा कि जो आपका सीट है वो आपकी कंफर्म हो जाएगी। भाई आपने एडमिशन ले लिया, आपने उन्हें पैसे दे दिए, सीट कंफर्म होगी आपकी। एक बार 46,000 रुपए कुछ अमाउंट जमा करने के बाद आपको ये पैसा रिफंड नहीं होगा, आपकी सीट कंफर्म हो चुकी होगी, तो इस पैसे को आपको वापस नहीं देगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं लास्ट वाले फेज की। आपकी जो लास्ट वाला फेज है आपका, ऐसे बच्चे किसी वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं, किसी वजह से डिसाइड नहीं कर पाते कि बीएड करना है नहीं करना,
या उनको सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ किसी वजह से, ऐसे स्टूडेंट अपने वो जो है उनका देखो डाटा डाटा रिकैंसिलेशन उनका होगा आपका 17, 18, 19, 20, 21 अक्टूबर तक इनका डाटा वो रिकवर कर लेंगे। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई प्रक्रिया नहीं करनी है। तो ये जो होगा इसको हम बोलते हैं पूल काउंसलिंग। पूल मतलब तालाब, पाउंड, एक कटोरा, उसमें वो सब बच्चे आ जाते हैं जिनका अभी तक कुछ नहीं हो पाया, कोई भूल गया है, भूला भटका रह गया है, और फिर बाद में से डिसाइड किया चलो भी हम भी कर लेते हैं बीएड, ऐसे बच्चे। तो उनका रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिल, उनका रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिल उनका एक साथ होगा। देखो भैया, इनका 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, ये लास्ट फेज की बात कर रहा हूं मैं, बिल्कुल लास्ट वाले फेज की, जिसको हम पूल काउंसलिंग बोलते हैं। तो दोस्तों ये आपका है 22, 23, 24, 25, 26, 27 अक्टूबर तक है। 27 अक्टूबर तक वो बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन और अपना चॉइस फिल कर पाएंगे अपना। और कुछ अगर कोई रह गया चॉइस फिल करने के लिए तो 28 में भी अपना चॉइस फिल कर सकता है। 29 अक्टूबर को आपको इसका अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा, और अलॉटमेंट मिलने के बाद तुरंत आपको इसकी फीस जमा करनी पड़ेगी आपकी, और 30-31 तारीख को आपको इसकी फीस जमा करनी पड़ेगी। अब सबसे लास्ट वाले फीस की बात कर लेते हैं। जो स्टूडेंट इससे भी रह गए हैं पूल काउंसलिंग से, तो वो देखिए उसका डाटा रिकवर करेंगे। जो साइट वाले हैं, जो मतलब बीएड वाले हैं, ये उसका डाटा रिकवर कर लेंगे भी कौन कौन से स्टूडेंट छूट गए हैं, इनका एडमिशन नहीं हो पाया। मतलब देखिए कोई भी स्टूडेंट है, किसी की रैंक कुछ भी है, 0 रैंक है, मतलब इस तरीके से उसकी, उसने बस एग्जाम में बैठा हो, उसका एडमिशन भी दोस्तों जरूर होगा उसका। ये जो लास्ट वाले डेज हैं मैं आपको इनका बता देता हूँ, इनके बारे में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, जरा सा देखते हैं। ये देखिए आपका 4 नवंबर की बात कर रहे हैं हम लोग। 4 नवंबर, 5 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर, 8 नवंबर, मतलब 4 से लेकर के 9 नवंबर तक आप अपना डायरेक्ट कॉलेज जाएंगे, अपना लेटर या कुछ भी कागज लेकर के डायरेक्ट कॉलेज, वहां सीट है, डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों ये बात थी आपकी अब तक के जो इसका शेड्यूल था उसको लेकर के। अब हम जो मेन बात है, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन की जो फीस है वो है 5750 रुपए। 5750 रुपए काउंसलिंग फीस जाएगी। ये फीस आपको रिफंड नहीं होगी अगर आपको कॉलेज अलाउड हो जाता है तो। अगर आपको कॉलेज अलाउड नहीं होता है तो ये फीस आपको वापस हो जाएगी आपके खाते में, आप लेना नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर आपको कॉलेज अलाउड हो गया और आपने एडमिशन नहीं लिया, अगली प्रक्रिया आपने पूरी नहीं की, 5750 आपको रुपए नहीं मिलेंगे। लेकिन किसी वजह से आपने कुछ चॉइस फिल की है और वो चॉइस आपको नहीं मिल पाई है, आपने मानो 2 कॉलेज डाल दिए हैं, आप चाहते हैं कि इनमें मेरा होगा तो ठीक है मैं एडमिशन लूंगा, वरना मैं नहीं लूंगा, तो ये पैसे आपको वापस मिलेंगे। अब ये वापस कैसे मिलेंगे? जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा तो उस समय आप अपना आधार कार्ड, अगर आपने अपेयरिंग में यूजी पर आपने बीएड का फॉर्म फिल किया है या आपने पीजी पे बीएड का फॉर्म फिल किया है तो उसकी ओरिजिनल मार्कशीट लेकर के आएंगे। अगर ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो अपना जो नेट का रिजल्ट निकला हुआ है उसे कॉलेज से सत्यापित करवा के, सत्यापित का मतलब है प्रिंसिपल की मोहर साइन करवा करके आप उसे लाएंगे। एक आपका आधार कार्ड, आपका रजिस्ट्रेशन आईडी चाहिएगी, जो बीएड में आपने किया था वो कुछ बीईडी 2022 ऐसे कुछ करके है, और प्लस उसका जो पासवर्ड है वो अपना लेकर के आएंगे। मोबाइल नंबर जो उसमें डाला हुआ वो भी लेकर के आएंगे। साथ में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये बात, साथ में एक बीएड की अपने लिए, मतलब एक पासबुक बैंक की पासबुक सिर्फ 3 लोगों की काम कर सकती है। एक खुद कैंडिडेट की, उसके नाम की बैंक की पासबुक हो, एक फादर की और एक मदर की, जिसमें कि अगर कुछ आपका पैसा रिफंड होना है वो पैसा आपका रिफंड हो सके। तो काउंसलिंग के लिए सिर्फ 2 या 3 डॉक्यूमेंट हैं। एक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, फोटो आपका पहले से लगा हुआ है। एक आपका स्कोर कार्ड, जो आपने स्कोर कार्ड लगाया आपने, और प्लस आप अगर अपेयरिंग में हैं तो आपको अपेयरिंग का रिजल्ट भी देना पड़ेगा। फोटो आधार कार्ड डालना है, जरूरत तो खैर नहीं है इसके लिए। और दोस्तों एक बैंक की पासबुक जरूर लानी है। शेड्यूल मैंने आपको बता दिया है, ये शेड्यूल वेबसाइट पर है, बीएड की वेबसाइट पर आप जाके इसे खुद भी देख सकते हैं। कैसे बताया है मैंने, उसके हिसाब से आप उसे पढ़ भी सकते हैं उसे आराम से। जैसे ही आप 5750 रुपए जमा करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, साथ साथ चॉइस फिल भी हो जाएगी कॉलेजों की। चॉइस फिक्स करने के बाद जो मैंने आपको डेट बताई है, या आप तब चॉइस फिल करेंगे तो वहां दोबारा से आप पूछ लें, या दोबारा से इस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसके बाद आपकी जो फीस होती है वो 46,000 समथिंग 250 रुपए इस तरह से कुछ होगी, वो अपने अकाउंट में जमा करा लें। उसके लिए अपना एटीएम, नेट बैंकिंग या अपना यूपीआई, ये सब चीजें तैयार रखें जिससे आपकी फीस पे हो सके। इनके द्वारा ये सब फीस आपकी ऑनलाइन जाएगी, कोई भी फीस आपकी कैश में नहीं जानी दोस्तों। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काम आएगी आपको।
थोड़ी वीडियो लॉन्ग है क्योंकि थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है बीएड का, शेड्यूल थोड़ा सा बड़ा है इसका, इसलिए वीडियो बड़ी है। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि इससे पूरी जानकारी, पूरी हेल्प आपको मिलेगी। आपको देखने के लिए बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगली और वीडियो में जो आपके काम की जो चीजें हैं, रिजल्ट है आपका, आपका एडमिट कार्ड है, आपकी गवर्नमेंट जॉब है आपकी, हम आपके साथ आते रहेंगे। मुझे देखने बहुत धन्यवाद।